अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमें ये इक्वेशन दी गई और हमें बोला है कि इसको ग्राफ करें। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 2, और ये इक्वेशन है जिसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसका लिख देती हूँ। ठीक है, ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरली इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अच्छा, और इसमें ये m और x और y तो आपको पता है ना, x और y तो वही x और y एक्सिस के लिए। ये m क्या चीज़ होती है, इसमें m जो होती है ना वो स्लोप होता है, और b जो है आपका y इंटरसेप्ट होता है। इस वजह से इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्लोप हो जाती है आपकी m, और ये y इंटरसेप्ट होता है आपका b। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ से देखें इस इक्वेशन में, तो क्या आपके पास आपको मिलता है, आपको मिलता है कि m जो है ये इसी फॉर्म में ना y है, फिर उसके बाद एक कोई वैल्यू है जो x से z ले रही है, और फिर कोई चीज़ यहाँ पे इसमें जमा करें, ये -2 है। अगर -2 को प्लस करें तब भी ये -2 ही होता है ना। तो इससे हमें पता है कि अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इसको, तो हमारे पास आ जाता है ये m जो है ये चीज़ हो जाती है। तो m हमारा है 1/3 1/3, और b हमारा है -2। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, b कोई जादुई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसको इस तरह देखेंगे, b इंटरसेप्ट में क्यों कह रही हूँ कि y इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमें तब मिलता है जब x 0 होता है ना। जब x 0 होता है तो y इंटरसेप्ट y की वो वैल्यू होती है जब x 0 हो। ठीक है, मतलब जब x एक्सिस 0 हो, y एक्सिस पे जब आप सिर्फ हो, तो वो y की वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी टर्म जो है ना आपकी ये 0 हो जाएगी, और फिर y किसके से बराबर आ जाएगा, सिर्फ b के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें मिलता है कि b जो है आपका y इंटरसेप्ट होगा उसमें। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया, इस इक्वेशन से, इस फॉर्म से कंपेयर करने से, कि जी ये तो इस फॉर्म में लिखी हुई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इससे हमें पता है कि m जो है हमारा ये 1/3 है, और y इंटरसेप्ट जो है -2 है। और अगर हम अब इसको प्लॉट करके देखें तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आता है, y इंटरसेप्ट है -2। इस x तो हमें पता है इसकी x वैल्यू तो 0 होनी है, क्योंकि वो y एक्सिस पे होता है ना, और y वैल्यू इसकी -2 है। तो हम इसको, ये 0, y इज इक्वल 0, y -1, और ये y -2, तो यहाँ आपका ये इंटरसेप्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, तो आप इस तरह देख लें कि इस इक्वेशन के अंदर अगर आप x को 0 कर दें तो क्या होगा, अगर ये x 0 हो जाता है तो ये 1/3 को आप 0 से ज़रब दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म 0, तो y जो है -2 के बराबर हो जाता है। x 0 है और y -2 है, वही पॉइंट यहाँ पे x 0 है, y -2 है। ठीक है, तो ये हमने 0 -2, यही पॉइंट है ना, ये आ गया, और ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि स्लोप 1/3 है। अब ये स्लोप है ना, ये है आपकी स्लोप। स्लोप क्या चीज़ होती है, स्लोप का मतलब ये है कि जो है स्लोप हमारा, हमने बात की थी कि स्लोप होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ठीक है, इनका रेशो होता है, और ये हमें पता है यहाँ पे कि ये है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप हर दफ़ा जब भी x चेंज करता है, अगर x 3 से चेंज करेगा तो y 1 से चेंज करेगा, है ना। स्लोप का मतलब सिर्फ ये है। तो अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे करके देखें और हम बोलें कि ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट तो हमें पता है ये लाइन के ऊपर है ना। अब हम कहें अगर x 3 से बढ़ता है, ठीक है, तो हम 3 अगर कदम इधर चलें, 1 2 3, अगर हम 3 पॉइंट्स इधर चलें, y ने कितने से बढ़ना है, y ने 1 से बढ़ना है। इसका मतलब है हम ऊपर एक स्टेप हम ऊपर जाएंगे, और ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। सॉरी, एक मिनट, गंदगी से हो गया। ठीक है, एक स्टेप हमने कहा हमने ऊपर जाना होगा। ठीक है, एक स्टेप हम ऊपर गए तो हमारे पास आ गया
ये पॉइंट, और ये भी लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम फिर से करें, हम 3 स्टेप और आगे जाते और 1 स्टेप ऊपर जाते तो हमारे पास आ जाता ये पॉइंट, और ये भी लाइन पर होगा। इसी तरह अगर हम पीछे देखें, अगर x 3 से कम हो जाए, ठीक है, तो हम 3 स्पेसेस नेगेटिव की तरफ चलते हैं, कम कर देते हैं x को। x यहाँ सफ़र था, x को हमने -1, -2, -3, ठीक है। तो y को क्या होगा, y 1 से चेंज होगा, चूँकि हम कम हो रहे हैं तो y भी कम होगा, ठीक है। y कम हुआ तो हम इधर आ गए, और ये भी पॉइंट जो है ये भी लाइन पर होगा। और इसी तरह अगर हम x जो है 3 की बजाय 6 से कम होता, तो ये हम तो इस तरह y 2 से कम होता है। रेशो वही है ना, 1 to 3 का रेशो लें या 2 to 6 का रेशो लें, बात एक है। तो अगर हम इसको 6 से कम कर दें, ये 6 से कम हुआ तो y 2 से कम हो जाएगा, और ये पॉइंट भी जो है आपका लाइन पे होगा। इस तरह आप स्लोप से ये सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब हम इस पर लाइन बना के देख लेते हैं, ठीक है। हमारी लाइन जो है वो कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन